नई मुंबई में मौजूद हार्बर और लोकल रेलवे स्टेशनों के हैंडओवर की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। आज शिवसेना सांसद नरेश मस्के ने तमाम शिवसेना पदाधिकारियों के साथ सिडको एमडी अश्विन मुदगल से मुलाकात के दौरान उन्होंने साफ तौर पर यह मांग रखी कि जितने भी नई मुंबई के रेलवे स्टेशन हैं वो सिडको के जरिए जो है रेलवे विभाग को हैंडओवर कर दिए जाएं। आपको बता दें कि 17 सालों से इसका एग्रीमेंट जो है वो कैंसिल हो चुका है, यानी उसका एक्सपायरी हो चुकी है। इसके बावजूद भी सभी स्टेशन सिडको के पास हैं, लेकिन चूंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर होने के कारण ना तो उसका मेंटेनेंस सिडको के जरिए किया जा रहा था, ना ही रेलवे विभाग के जरिए किया जा रहा था। इसलिए इसकी मांग लगातार चल रही थी कि सभी रेलवे स्टेशनों की सुविधा, उसका परिचालन और दूसरी जो सुविधाएं हैं उसका देख रेख के लिए सारी जिम्मेदारी रेलवे विभाग को सौंप दी जाए, लेकिन ये हो नहीं रहा था। लेकिन अब शिवसेना सांसद नरेश मस्के की मांग के बाद सभी रेलवे स्टेशनों को रेलवे विभाग को सौंपने की तैयारी हो गई है। आज खारकोपर और पनवेल के स्टेशनों से उसकी शुरुआत हुई। आज 3 रेलवे स्टेशनों को ट्रांसफ़र किया गया। उसके साथ साथ 6 महीने का एक टारगेट रखा गया है, एक समय सीमा तय की गई है, जिसके तहत नई मुंबई में जितने भी लोकल रेलवे स्टेशन हैं वो सभी के सभी रेलवे विभाग को सौंप दिए जाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर आज सिडको के एमडी अश्विन मुदगल के साथ शिवसेना नेताओं की बैठक हुई। उस दौरान यहाँ के जिला प्रमुख किशोर पाटकर, द्वारकानाथ भुईर, दत्ता गंगाले और तमाम नगर सेवक वहाँ पर मौजूद थे। और इस दौरान सांसद नरेश मस्के ने सिडको एमडी अश्विन मुदगल से इन सभी कार्रवाइयों को शीघ्र निपटाने का निर्देश दिया और आग्रह किया। और इसके बाद सिडको एमडी ने भरोसा दिलाया है कि अगले 6 महीनों के भीतर प्रक्रिया चलाकर नई मुंबई के सभी रेलवे स्टेशनों को, जितने भी रेलवे स्टेशन इस वक्त सिडको के अधीन हैं, उनको सभी को रेलवे विभाग को सौंप दिया जाएगा, हैंडओवर कर दिया जाएगा, ताकि उसकी देखरेख, उसकी व्यवस्थाएं, उसकी सेवाएं बेहतर की जा सकें और जो समस्याएं उसका समाधान हो सके और बेहतर लोकल रेलवे परिचालन जो है उसमें मदद मिल सके। सांसद नरेश मस्के ने इस पूरी बैठक के बाद और सभी रेलवे स्टेशनों के सुपुर्द किए जाने के मामले को लेकर, हँडओव्हर किए जाने के मामले को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। नवी मुंबईचा खऱ्या अर्थाने विकास, ज्यावेळी नवी मुंबईची निर्मिती झाली तेव्हा रेल्वेची गरज होती आणि सिडकोने या रेल्वे स्टेशनची निर्मिती केली। त्यावेळी सिडको आणि रेल्वेमध्ये एग्रीमेंट झालं होतं। काही स्टेशनची पूर्णपणे जबाबदारी सिडकोने घेतली होती। 2008 साली ते जी काही सिडकोची जबाबदारी संपली होती, रेल्वेने ती स्टेशन ताब्यात घेतली नव्हती। त्यानंतर ठाणे वाशी सुरू झालं, त्या पण स्टेशनचं तर एग्रीमेंटही झालं नव्हतं। त्यामुळे सुरुवातीला नवीन कोरी करकरीत असलेली रेल्वे स्टेशन्स सुविधांपासून वंचित होती। खासदार झाल्यानंतर हा प्रश्न जेव्हा हातात घेतला तेव्हा रेल्वे सिडकोकडे बोट दाखवायचं, सिडको रेल्वेकडे बोट दाखवायचे आणि एग्रीमेंट संपल्यामुळे सिडकोची जबाबदारी नव्हती, तरी सुद्धा थातुरमातुर कामं ती करत होते। परंतु चांगल्या पद्धतीची कामं ही इतर स्टेशन ज्या पद्धतीत विकसित होत आहेत त्या पद्धतीत होत नव्हती। पाठपुरावा केला। मी प्रथम अश्विनी वैष्णव यांचे रेल्वे मंत्री यांचा खास करून आभार मानेल। त्यांच्याकडे संसदेत हा विषय मांडला, त्यांच्याकडे सातत्याने बैठका घेतल्या आणि त्याला मूर्त स्वरूप आलेले 15 मेला आमची अंतिम बैठक झाली। त्यावेळी निर्णय घेण्यात आला की वाशी जी काय हार्बरची जी सर्व स्टेशन्स आहेत, ठाणे असेल, आधीची नवी मुंबईची सर्व स्टेशन, ती पनवेल मधली सुद्धा असतील, ती सर्व स्टेशन 6 महिन्याच्या आत रेल्वे ताब्यात घेईल सिडको करून आणि त्याची आज सुरुवात होते। तारघर, खारकोपर आणि बामणडोंगरी ही 3 स्टेशन आज सिडको कडून रेल्वेकडे हँडओव्हर होत आहेत। त्याचं एग्रीमेंट या ठिकाणी झालेलं आहे। रेल्वेचे अधिकारी आलेले आहेत, सिडकोचे अधिकारी आलेले आहेत आणि उर्वरित 6 महिन्यांमध्ये पुढील स्टेशन सुद्धा जी काय आहेत ती सुद्धा रेल्वेच्या ताब्यात जाणार आहेत, जेणेकरून रेल्वे ज्या पद्धतीने अत्याधुनिक आता होते आणि रेल्वे त्या स्टेशन्सवर काम करू शकेल, नागरिकांना चांगल्या सुविधा देऊ शकेल। हा ऐतिहासिक निर्णय आज झालेला आहे। त्यामुळे जबाबदारी निश्चित झालेली आहे की स्टेशनची कामं कोणी करायची, प्रवाशाला सुविधा कोणी द्यायच्या। हा बऱ्याच वर्षाचा प्रलंबित प्रश्न आज सुटलेला आहे आणि तो पुढील स्टेशनांचा सुद्धा प्रश्न मार्गी लागलेला है। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।